इंडियन स्टूडेंट कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा सॉरी बोलेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ कुछ दिनों से रुकी हुई थी, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गए थे, जिसकी वजह से ये वाली सीरीज़ रोक दी गई थी। आज से फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर पे ये बेस्ट चल रहा था, क्लास नंबर 7वां, ये 6 तक ऑलरेडी हो चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो बाकी के 6 देख लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। तो यहाँ यह किस में है? तो तंजावुर में है, ऑप्शन नंबर बी। और तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में एक जिला है जिसका नाम है तंजावुर और वहीं पड़ता है बृहदेश्वर मंदिर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आई टू हैड अ लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंदर सिंह। आप भी देखते चलिए कि आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप सही कर पा रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है यूनिसेफ। कौन सा है? यूनिसेफ। देखिए, इस संगठन की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पूछता है कई बार, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है कि भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति। कौन है डियर स्टूडेंट? राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला है कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगाबाद के समीप स्थित है। और औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कई बार पूछता है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं उसको कौन बनवाया है? तो इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। अगला है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, ये ऑप्शन में इतना नहीं लिखा हुआ है ना, तो बहादुर शाह द्वितीय याद रखेंगे, या बहादुर शाह जफर जो है कि मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह थे ना, मुगल के अंतिम बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह कह सकते हैं। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है और इस प्रश्न का मुझे नहीं लगता है कि आपको जवाब देने की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन आपके सामने है इंकलाब जिंदाबाद। आप नाम भी लिखेगा और लिखेगा एक बार इंकलाब जिंदाबाद। अगला है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कटक जो है वो महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। वहीं कोटा की बात करेंगे तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि यूनान की राजधानी क्या है? तो देखिए, यूनान की राजधानी जो है वो एथेंस है। नेक्स्ट है कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अगला है कि दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कर्नाटक। ठीक है। एक चीज़ और पूछता है कि गुजरात से यहाँ पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। याद रखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, कोशिका भित्ति जो है कि पशु कोशिका में नहीं होती है। अगला है कि मानव में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है? तो किसके द्वारा होती है? देखिए, मुंह के द्वारा आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ जो आती है वो कंठ के द्वारा आती है। और लैरिक्स क्यों लिखा सर? तो अंग्रेजी में जो है कि स्वर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लैरिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मानव में आवाज़ आती है, जो मैं बोल रहा हूँ आवाज़ आ रही है, वो कंठ से आती है। ठीक है। चलिए, अगला है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। आइरिस के हिसाब से आंख का जो है रंग ये निश्चित करता है। ठीक है। ये जो आइरिस है ना, वो कार्निया के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यूरेनियम को क्या कहते हैं? पीला केक भी कहते हैं। अगला है कि गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर इसके बात करें संकेत की तो BH
BHC होता है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, ठीक है, यह एक प्रबल कीटाणुनाशक है। क्लियर। तो आज के लिए हमने इतना बताया, लगभग 15 से 17 तक आपको जीके क्वेश्चन कराए। बाकी देखिए, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हारता वही है जो दिल से लड़ता नहीं है, तो लड़ते रहना है। बाकी ईडियम्स और वन वर्ड की सीरीज आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।